हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th का सिविक्स का ऑब्जेक्टिव होगा जो कि चैप्टर चौथा का है। ठीक है, चौथा चैप्टर क्या है? ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा जो होगा लोकतंत्र के लिए बाधक है। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वही जो है कि लोकतंत्र में सही से भागीदारी अपना निभा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं निभा सकेगा तो उसके लिए हो जाएगा अशिक्षा। ठीक है, बाधक है अशिक्षा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, लोकतंत्र में सरकार जो होता है, ठीक है, जनता के प्रति जो है कि उत्तरदायी होता है। ठीक है, जनता के द्वारा जो है कि सरकार बनाए जाते हैं, तो सरकार भी जो है कि जनता का ही बात को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ठीक है, किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ठीक है, अप्रत्यक्ष जो है कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, अप्रत्यक्ष में जो है कि कोई भी जो है कि हिस्सा ले सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को जो है कि सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्वान है? ठीक है, कितने देशों में लोकतंत्र विद्वान है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 देशों में। ठीक है, 100 देशों में जो है कि लोकतंत्र आज भी विद्वान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? ठीक है, इसमें जो है कि लोकतांत्रिक शासन जो रहता है, ठीक है, उसका जो है कि कोई भी काम जो है कि जनता भय के मारे जो है कि नहीं करना चाहता है। ठीक है, सरकार के कार्यों को जनता भय से नहीं करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होती है? ठीक है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में जो है कि चुनाव नियमित रूप से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? ठीक है, किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जो होता है, सॉरी, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक में तो सरकार फैसला ले लेते हैं जल्दी, गैर लोकतांत्रिक में भी फैसला ले लेते हैं, तानाशाही में भी फैसला ले लेते हैं, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान, ठीक है, समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोगों के आय, ठीक है, लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? ठीक है, कितना प्रतिशत हिस्सा पे जो है कि जीवन यापन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में इसमें जो है कि 3% जो है, ठीक है, 20% में से लोग जो है कि 3% ही जो है कि अपना जीवन यापन में खर्च कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश से किसमें बनी रहती है? ठीक है, नियमित संवाद की गुंजाइश से बना हुआ रहता है लोकतंत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सामूहिक सहमति से। ठीक है, सामूहिक सहमति से फैसले लिए जाते हैं, अकेले कोई फैसला नहीं लिया जाता है लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ठीक है, किसके फैसलों में जो है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर लोकतांत्रिक में। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक में जो है कि फैसला जो है कि पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, कौन सी बात जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, ये जो है कि अनेक अनेक सरकार जो है ये रह करके देश को नहीं चला सकता है। ठीक है, उसके लिए जो है कि कोई एक सरकार ही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? ठीक है, लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, सभी का शासन यदि रहेगा तो वो लोकतंत्र सही से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतंत्र जो है, ठीक है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, एक राजनीतिक व्यवस्था है लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कारक निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? ठीक है, कौन सा शासन व्यवस्था जो है कि लोकतांत्रिक के अंतर्गत नहीं आता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसमें से जो होगा इसमें विविधता के सामंजस्य, ठीक है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ठीक है, और लोगों का शासन, ऑप्शन नंबर सभी होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी मारना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? ठीक है, अभी तक जो है म्यांमार में जो है कि लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी वहां पे लोकतंत्र की अभाव है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? ठीक है, लोकतंत्र वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय जो माना जाता है, ठीक है, लोकतंत्र को माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में जो है कि इसमें जनता का पूरा हक रहता है कोई भी काम करने का। ठीक है, इसीलिए प्रिय है शासन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, उसमें जो है कि तीव्र आर्थिक विकास दर जो है कि ये सही नहीं है। ठीक है, अत्यधिक विकास यदि कम समय में हो जाएगा वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकनों के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, इसमें अनुरूप नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यकों की तानाशाही। ठीक है, बहुसंख्यकों की तानाशाही जो है कि ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। ठीक है, उसमें लोकतंत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? ठीक है, उसमें जो है बाधक आर्थिक असमानता। ठीक है, आर्थिक असमानता यानी आपस में जो है कि समान भाव नहीं रखने के कारण जो है कि वो लोकतंत्र में बाधक बन जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के प्राप्ति के लिए आवश्यक है? ठीक है, इसमें लोकतंत्र की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ठीक है, यदि आर्थिक समृद्धि एवं विकास होगा, ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? ठीक है, इसमें से चुनने का अधिकार जो भी है, ठीक है, वो जनता को रहता है। ठीक है, किसी को भी चुन सकते हैं, वो जनता पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को। लास्ट क्वेश्चन दिया है, अच्छा 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? ठीक है, इसमें से सही कसौटी होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ठीक है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, कोई चीज यदि अपने शासन व्यवस्था में लागू करना है तो उसका जवाब जो है कि तुरंत है मिलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, इसमें से बहुसंख्यक शासन जो है, बहुसंख्यकों का शासन, वो जो है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, व्यवस्थाओं के लिए सही नहीं है। ठीक है, या उसके अनुरूप में नहीं है। इसी प्रकार के आगे का वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। ठीक है, बने रहिए चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।